नमन है उस सभा को जहाँ शक्ति नहीं मर्यादा प्रधान होती है। नमन है उस वाणी को जो राजाओं के बीच भी सत्य कहने का साहस रखती है। और नमन है उस कथा को जो सिंहासन के समीप पहुंचकर भी लोक के हित में विमुख नहीं होती। आज की कथा राम के जीवन की नहीं बल्कि राम कथा के सार्वजनिक रूप से स्वीकार होने की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने जाना राम कथा को समाज तक पहुंचाने का निर्णय, शिष्य परंपरा का महत्व, कथा प्रचार में मर्यादा और उत्तरदायित्व, कथा कहने वाले की योग्यता। आज की कथा इस प्रश्न का उत्तर देती है, जब कथा तैयार है और कहने वाला योग्य है तो उसकी पहली सार्वजनिक परीक्षा कहाँ होगी? उत्तर है राज दरबार। राज दरबार केवल सत्ता का केंद्र नहीं होता, वह उस समाज का प्रतिबिंब होता है जिस पर राजा शासन करता है। यहाँ विद्वान उपस्थित होते हैं, मंत्री होते हैं, सभासद होते हैं और निर्णयों की दिशा तय होती है। यदि कोई कथा राज दरबार में स्वीकार की जाए तो वह केवल मनोरंजन नहीं रहती, वह सामाजिक मार्गदर्शन बन जाती है। जब राम कथा राज दरबार में प्रस्तुत की जाती है तो यह किसी उत्सव का कार्यक्रम नहीं है, यह एक गंभीर क्षण है, क्योंकि यहाँ कथा का मूल्यांकन भाव से नहीं विवेक से होगा। यहाँ श्रोता केवल श्रद्धालु नहीं निर्णयकर्ता भी हैं। इसलिए कथा का स्वर संयमित है, भाषा स्पष्ट है और भाव नियंत्रित है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य राजा का मनोरंजन नहीं, सभा की प्रशंसा नहीं, बल्कि यह देखना है क्या यह कथा समाज को दिशा दे सकती है। राम कथा यहाँ राजा को कर्तव्य याद दिलाती है, मंत्री को नीति की सीमा दिखाती है और विद्वान को धर्म का व्यवहारिक रूप समझाती है। यही कारण है कि दरबार में कथा मौन के साथ सुनी जाती है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है, राम कथा कभी सत्ता का समर्थन नहीं करती, वो मर्यादा का समर्थन करती है। यदि राजा धर्म में है, कथा उसे दृढ़ करती है। यदि राजा भ्रम में है, कथा उसे चेतावनी देती है। इसीलिए रामायण किसी राजवंश का गुणगान नहीं, राजधर्म का दर्पण है। जब कथा समाप्त होती है तो तुरंत प्रशंसा नहीं होती, राज दरबार में मौन छा जाता है। यह मौन अस्वीकृति नहीं बल्कि गंभीर स्वीकृति का संकेत है, क्योंकि यह कथा चुनौती देती है, यह प्रश्न उठाती है और आत्ममंथन के लिए विवश करती है। यहीं से राम कथा केवल सुनी नहीं जाती, स्वीकार की जाती है। आज की कथा रामायण के बालकांड के उन प्रारंभिक स्वरूपों पर आधारित है, जहां राम कथा की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति, राजसभा का वातावरण और समाज द्वारा कथा की स्वीकृति का स्पष्ट उल्लेख की मिलता है। यह चरण रामायण को आश्रम कथा से सामाजिक ग्रंथ में परिवर्तित करता है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, सत्य सबसे पहले सत्ता के सामने परखा जाता है। जो कथा प्रश्नों से डरती नहीं, वही युगों तक जीवित रहती है। और जो ग्रंथ राजा को भी मर्यादा सिखाए, वही लोक ग्रंथ है। रामायण इसलिए महान है क्योंकि वह सिंहासन के समीप जाकर भी झुकती नहीं। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।